नमस्कार साथियों, निर्माण एकेडमी से मैं दिनेश गौतम। 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ, जिसमें सुनने में आया कि पेपर आउट हो गया है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि सरकार तुरंत इस पेपर को कैंसिल करे और दोबारा से पेपर कराए। जब पेपर आउट होता है तो बच्चों के मनोबल पर बहुत प्रभाव पड़ता है। 50 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 60,000 पोस्ट थी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के आसपास जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं, उन सभी राज्यों के बच्चों ने इसमें पेपर दिया था। जब बच्चा फार्म भरता है तो बच्चा ये उम्मीद से फार्म भरता है कि पेपर होगा, हमें नौकरी मिलेगी। हम टीचर लोग जब पढ़ाते हैं तो हम ये पढ़ाते हैं कि बच्चों को मेहनत कराएंगे, सटीकता से मेहनत कराएंगे और उन्हें नौकरी मिलेगी। जब कोई परिवार अपने बच्चे को फार्म भरवाता है या सरकारी नौकरी की तैयारी कराने के लिए उसे पढ़ाता है, तो उसकी भी यही उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे मेहनत करेंगे और हमारे बच्चों को नौकरी लगेगी। लेकिन एक दिन आता है जब पेपर आउट हो जाता है। इस पेपर आउट होने की वजह से कितने प्रभाव पड़ते हैं। उस बच्चे का मनोबल टूटता है, उन टीचरों का मनोबल टूटता है जिन्होंने उसे पढ़ाया और उसे सिखाया कि मेहनत करो, गणित सीखो, रीजनिंग सीखो, हिंदी सीखो, जीके सीखो, याद करो याद करो याद करो और आपकी नौकरी जरूर लगेगी। उस परिवार का मनोबल भी टूटता है जिस परिवार ने अपने बच्चे को घर से बाहर भेजा, पैसा खर्च किया, उसकी किताबों पे और पैसा खर्च किया कि इसकी नौकरी लगेगी और हमारे घर में संपन्नता आएगी। बहुत बार बहुत परिवार ऐसे होते हैं जिनमें माएँ अपना इलाज नहीं कराती हैं और उस अपने इलाज को रोक लेती हैं, अपने बच्चे की पढ़ाई पर पैसा खर्च करती हैं, बेटा या बेटी की पढ़ाई पर पैसा खर्च करती हैं कि जब इसकी नौकरी लग जाएगी तो हम अपना इलाज करा लेंगे। या बहुत सारी ज़रूरतें, लोग मकान नहीं बनवाते हैं या बहुत सारी ज़रूरतों को पीछे हटा लेते हैं कि हमारे बच्चे एक दिन कामयाब होंगे और उनकी नौकरी लगेगी और हम लोगों के घर में संपन्नता आएगी, बाकी के सारे काम हो जाएंगे। बहुत सारे घरों में शादियां लेट की जाती हैं इसी वजह से कि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे और उनकी नौकरियां लगवाई जाएंगी। लेकिन एक दिन जब पेपर आउट होता है तो इस बात से यकीन हट जाता है और पेपर आउट ही क्यों होना चाहिए, और आउट हुआ है तो उसे कैंसिल किया जाए। हालांकि इन पेपरों को कोई सरकार का आउट नहीं कराती है, ये हमारे सिस्टम में कुछ लूप होल्स होते हैं जिनकी वजह से पेपर आउट हो जाते हैं। सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार ये करें कि आप तुरंत इस पर कोई उचित कार्यवाही करें। पेपर आउट हुआ है तो इसे कैंसिल कराएं और कैंसिल कराएं तो री एग्ज़ाम कराएं। आगे ये कोशिश ज़रूर की जानी चाहिए कि पेपर इस तरीके से आउट नहीं हो, क्योंकि बच्चों की एनर्जी पैसा दोनों खराब हुए, सरकार की एनर्जी और पैसा खराब हुए, सरकार का भी समय मारा गया। बहुत बड़ी मशीनरी इस पेपर को कराने में लगाई जाती है। जब पेपर आउट होता है तो जो कम काबिल लोग जो है सरकार में पहुंच जाते हैं और काबिल लोग यूं ही घूमते रहते हैं बेरोजगारों की तरह। इससे हमारे समाज की भी बर्बादी होती है, हमारा समाज भी बेकार गलत दिशा में जाता है और जो नई जनरेशन होती हैं उनको भी गलत मैसेज जाता है। मैं सर पर्सनल तौर पर यह मानता हूं कि सरकारी नौकरी केवल और केवल उनका हक है जिनमें योग्यता है, जिन्होंने मेहनत करी है, जो अच्छे नंबर ला सकते हैं। उनका सरकारी नौकरी पर बिल्कुल भी हक नहीं है जिन्होंने की पेपर आउट कराया और वो नौकरी को ले गए। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि वो किसी भी प्रकार की, अगर ऐसा लूप होल हुआ है, पेपर आउट हुआ है, तो तुरंत इस पेपर को कैंसिल कराएं और री एग्ज़ाम कराएं। और मेरी बच्चों से भी अनुरोध है कि आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें और सामान्य तरीके से प्रयास करें, ट्विटर के माध्यम से प्रयास करें, फेसबुक के माध्यम से प्रयास करें या कोई ज्ञापन देकर पेपर के बारे में सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार के अनावश्यक तरीकों में यकीन बिल्कुल भी ना करें। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और हमारी जो सरकार है वो बहुत सेंसिटिव सरकार है, योगी जी की सरकार है। हर मुद्दे पर इन लोगों ने बहुत ही सटीकता से और शीघ्रता से काम किया है। आप देखना एक दिन ये पेपर कैंसिल होगा और सरकार से मैं भी अनुरोध करता हूँ कि ये पेपर कैंसिल हो। धन्यवाद दोस्तों।